तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का बात करेंगे हम लोग। तो ये क्या, अब देखो लीनियर इक्वेशंस मतलब x का पावर यहाँ पे क्या रहेगा, वेरिएबल्स का पावर ओनली 1 रहेगा, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, देखो देखो तो इसमें हम लोग जैसा कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई, ये देखो बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस टाइप का इक्वेशंस को हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वहां पे वेयर एज ए बी और सी क्या होगा, बिलोंग्स टू, बोलो रियल नंबर। क्या, रियल, रियल, ठीक है। और ए रियल होने के लिए देखो ए नॉट इक्वल्स टू 0, अगर अगर 0 हो जाए तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहेगा, ए नो नॉट सर, इक्वल्स टू 0, सर बी भी नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ सर सर। ये भी कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0। क्या बोल सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0। हम्म, हाँ हाँ, मतलब नॉट इक्वल टू 0 ऑब्वियसली बोल सकते हैं, क्योंकि ये 0 कब होगा, जब ए इक्वल्स टू 0 और बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में लिखोगे, देखो अब देखो लिखो सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आगे लिखो सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम्स ऑफ लीनियर सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब सिस्टम्स का बात हुआ, मतलब हमेशा ऑलवेज यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस का बात होगा, जैसे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 और डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल्स टू 0। ये देखो दो लीनियर इक्वेशन है ना, नंबर 1 लीनियर इक्वेशन, नंबर 2 लीनियर इक्वेशन है ना। तो देखो सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन पूछे तो पहला लिखो मेथड फर्स्ट, लिखो पहला टू सॉल्व सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, Please repeat. टू सॉल्व systems of linear equations by eliminating methods, by eliminating methods, ठीक है। पहला है क्या, eliminating method, ठीक है। किसी भी systems of linear equations को solve करने का फर्स्ट मेथड हम लोग क्या करेंगे, eliminating method। तो देखो eliminating method क्या करते हैं, कैसे हम लोग बात करते हैं eliminating method का, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ और वहां से आप लोग समझोगे, ठीक है। अब देखो मतलब यहाँ पे दो इक्वेशन, देखो बताओ इसमें x क्या है, x क्या है, एक कोएफिशिएंट वेरिएबल, ऑफ एक्स एंड Efficient. हाँ x वेरिएबल्स है ना, y क्या है, वेरिएबल्स है, बोलो। यस सर। मतलब यस सर। इसमें x और y हाँ क्या है, सर। वेरिएबल्स है बच्चा लोग। मतलब ये आपका एक x वेरिएबल्स है, एक y वेरिएबल्स है, मतलब टू वेरिएबल्स है कि नहीं है, आया ना। यस सर। हाँ सर। तो यहाँ पे टू वेरिएबल्स है, टू वेरिएबल्स है, तो याद रखना जब टू वेरिएबल्स रहे तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। फाइनली यहाँ पे देखो मतलब टू इक्वेशंस टू वेरिएबल, जितना अननोन रहेगा, इसमें दो अननोन है तो दो इक्वेशन, ठीक है। अगर तीन अननोन तो तीन अननोन इक्वेशन, तभी हम सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। बोलिए सही लग रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ सर। चलो एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो सॉल्व बोल रहा है, देखो पहला दे दिया है तुमको 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 और एक दिया है x माइनस 2y इक्वल टू 8। देखो दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है बच्चा लोग, ठीक है। तो देखो आप लोग जानते ही होंगे, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इक्वेशन नंबर
2। तो पहला हम लोग क्या कर रहे हैं, इलिमिनेटिंग मेथड ना। देखो बच्चा लोग, इलिमिनेटिंग मेथड क्या होता है याद रखना, ठीक है। अब देखो, इलिमिनेटिंग मतलब इलिमिनेट करना, या एक्स को निकालना है, वाई को निकालना है। तो देखो बच्चा, अभी हमें क्या निकालना है, एक्स को निकालना है। तो एक्स को निकालना है ना, तो वाई को इलिमिनेट करना पड़ेगा। अब देखो, पहली बात तो हम लोग कैसे इलिमिनेट करते हैं, तो देखो यहाँ पे देख, यहाँ पे देख, ये है 3y, ये है तुम्हारा, ये है +3y, ये +3y, x - 2y = 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चा लोग, 2x + 3y = 2 और x - 2y = 8 ना, बोलो हाँ या ना। यस यस सर। सर। यस सर। अच्छा, किसी का आ भी गया, x = y = -2। अच्छा, गुड बात है, सही बात है। दीपनील, दीपनील आपका आ गया, हाँ x सर। = सर अच्छा, हमें इसमें से एक वेरिएबल को सेम निकाल के एलिमिनेट करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ। देखो सेकंड इक्वल। देखो, इलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर x निकालना चाहते हो तो y को इलिमिनेट कर दो, ठीक है। x निकालना है तो y को कैंसिल आउट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हम लिखेंगे 1 इंटू इक्वेशन 1 इंटू, देखो हम देखो क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा बच्चा मेरा, आप देखना कि क्यों कर रहे हैं। देखो मतलब y को एलिमिनेट करना है ना, तो इक्वेशन 1 का y को देखें, और इक्वेशन 1 का देखो y का कोफिशिएंट से हम इक्वेशन 2 के y के कोफिशिएंट से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2 है ना। तो देखो यहाँ पे होगा 4x + 6y = कितना, 4, आया ना। इक्वेशन 2 इंटू क्या करेंगे बच्चा, इक्वेशन 2 इंटू 3 करेंगे, ठीक है, इम्प्लाइज दैट। देखो तो ये क्या होगा, 3x - 3x 6 - 6y = 24। 24। अब देखो, अब देखो 6y - 6 + 6y - 6y कैंसिल आउट हो गया। और ये देखो 4x और 3x तो 7x, आया ना। देखो इलिमिनेट हो गया कि नहीं, y y इलिमिनेट हो गया। यस यस सर। सर। हाँ देखो, इसको इक्वेशन 3 मान लोगे और इसको इक्वेशन 4 मान लोगे, ठीक है। और हम करेंगे इक्वेशन 3 + 4, इक्वेशन 3 + 4 इम्प्लाइज दैट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 6x 6 -6y 6y कैंसिल आउट, 7x = क्या आ गया, 28। तो यहाँ से देखो x = क्या आएगा, 4 आएगा, हाँ या ना, आया, यस बोलो सर। बच्चों। x यस = सर। 4, x = 4, और यहाँ से x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू आप देखो, ये इसी को, इस मेथड को अगर कैंसिल आउट कर रहे हो एक को, और फाइनली तो इसी को हम लोग बोलते हैं एलिमिनेटिंग मेथड। और ये जो x का वैल्यू आया है, तो y निकालना है, तो y के लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 में x का वैल्यू डालो, y का वैल्यू जल्दी जल्दी बता क्या रहा है। -2। -2। -2। वाह, करेक्ट। तो इसी, ये हुआ तुम्हारा इलिमिनेटिंग मेथड। तो सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर लोगे बाय यूजिंग एलिमिनेटिंग मेथड, बोलो हाँ सर। आसान हाँ है कि नहीं, सर। आसान है यस कि नहीं, सर। यस सर। इजी लग रहा है कि नहीं, हार्ड तो नहीं लग रहा है ना। चलो, सर तो और सारा क्वेश्चन देता हूँ जिसमें आपको, क्या करना है, फाइनली फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए, चलिए तो सॉल्व लिखो, सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ जिसमें सभी बच्चों को जल्दी जल्दी देखता हूँ कौन बना के दिखाता है। चलो सॉल्व, दिखाई दे रही है ना स्क्रीन सही से आप लोगों को। हाँ सर। यस हाँ सर। सर। हाँ चलिए,
अब इसके बाद मैं बताऊंगा कि ग्राफिकली कैसे बनाते हैं। 3x + 2y = 4 और 2x - 3y = 7। सॉल्व करो। बोलो x क्या आ रहा है, y क्या आ रहा है। अभी एलिमिनेटिंग मेथड से ही करना। सर आंसर आ गया, बोले। बोलो। कितना आया। सर x का वैल्यू 2 आया और y का -1 आया। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -1। यस सर। बोलो तो सही है और सारे बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। सही है। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो। सॉल्व। 2x + 3y = 8 और x - 2y + 3 = 0। सर x सर = x1 1। y1। यस सर। x1 y1। सर x1 आया लेकिन y2 आया सर। x1 y x1 y2 है। x1 आया y 2। हाँ सर, X1 और Y2। हाँ बोलो सर सबका सेम। x1 y2। सबका सेम आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सबका आया ना। यस सर। अब ये क्वेश्चन यस सर। चलो डिलीट करो इसको। बोलो x और y। सर 3x माइनस क्या है सर सेकंड वाले में। 3x - 2y। अच्छा ओके सर।
किस सब का आ गया चैट पे लिखो। भेज दिए। हाँ बोलो आयुष। एक्स माइ सब एक्स भेज है दिए या सर। वाई? एक्स है या वाई? सर एक्स बोलो। x का आया -2 और y का आया -3। एक्स का आया -2, वाई का आया -3। और सारे बच्चे बोलो। इलिमिनेटिंग मेथड लगा रहे हो ना? हाँ सर। और सारे बच्चे बताओ तो। सबका आया? सर मेरा y13 और x1 है। y13 x1। सर मेरा मेरा y3 -2,3 आ रहा है। तो मेरा भी -2,3 आ रहा है। x is equal to -2, y is equal to 3। हाँ सर सही मेरा है। भी यही आ रहा है। x equals to -2, y equals to +3 करेक्ट आंसर। दिस वन प्लस, ये करेक्ट होगा। बोलो किसका डाउट है? सबका आ गया? हाँ सर। हाँ अब देखो सर आ गया। अब होता है, अब लिखो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड मेथड लिखोगे डायरेक्ट इलिमिनेटिंग। समझ गया? हाँ सर। बोलो हाँ सर। इसमें किसी को डाउट है ये क्वेश्चन में? ये गलत है आंसर। किसका आया है 13? देखो तो। इलिमिनेटिंग समझ में आया? हाँ सर। अब लिखो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये करने का जरूरत नहीं है ना? बोलो किसी को और डाउट हो तो सर पूछ। और सर। क्या हो गया ना? हाँ सर। जब चलिए, तो इलिमिनेटिंग मेथड था। अब लिखोगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ वहां पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग बात करेंगे कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। आइए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। देखो सॉल्व किसको, उसमें मैं आपको देखो फाइनली एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो आप लोग कोई भी मेथड लगा सकते हो। लेकिन अगर बोल दे कि बाय यूजिंग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड या इलिमिनेटिंग मेथड, तो हम लोग कैसे करेंगे? देखो अगर बोल दे कि मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करता हूँ मैं एक एग्जांपल को। -2x + 2 इक्वल्स टू क्या है? 0। और एक है 2x + y -6 इक्वल्स टू 0, है ना? so what is the first equation? x minus x - 2y। okay sir। सर सेकंड इक्वेशन इज इक्वल टू 2 और 0। हाँ ये नहीं है। सेकेंड इक्वेशन 2x + y इक्वल्स टू -6। गया? समझ में आया? yes sir। अब देखो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। ये इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, अब यहाँ इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई करके देखो, इसको इक्वेशन 1 माने है ना,
देखो इसको इक्वेशन 1 माने हैं, तो यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलता है, यहाँ से आप y इक्वल्स टू निकाल लो फाइनली। देखो या तो एक वेरिएबल्स में इसको कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चा, इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं क्या, 2y इक्वल्स टू x+2, हाँ या ना। इसको नहीं लिख सकते हैं, 2y को उधर यस सर। यस सर। तो यहाँ से y इक्वल्स टू क्या आ गया, x+2/2 ना, x+2/2 आया, y इक्वल्स टू, बोलो। अब ये y को हम इसमें इक्वेशन 2 में आप देखो देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चा, 2 × x, और y के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, x+2/2 -6 इक्वल्स टू 0, हाँ या ना। यस सर। बोलिए हाँ या ना। यस सर। सर। हाँ हाँ बोलिए, सुनाई दे रही है सबको। यस सर। यस अब सर। देखो, अब देखो इसको पुट कर दिए हम 0, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बच्चा, क्या हो जाएगा ये। अब देखो एलसीएम क्या आएगा, 2 2 आएगा, 4x + x + 2। 4x + x+2 माइनस क्या, 12 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x निकाल लो बच्चा, चलो निकालो सारे बच्चे। x2 y2। सर x3 y5/2। सर x2 y2 होगा। सर x2 y2। हाँ बताइए क्या आया। x2 y2। तो देखो यहाँ पे हम बोलेंगे ना 5x माइनस क्या होगा, -10 ना, /2, यही ना बच्चा। तो फाइनली यहाँ पे क्या मिला मुझे, देखो तो 5x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 5x इक्वल्स टू ये 10 मिला, तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 आया। x का वैल्यू x का वैल्यू यहाँ पे लाके पुट कर दोगे तो y आ जाएगा, तो y आ जाएगा क्या, हाँ y 2। भी 2 आ जाएगा, बोलो। तो फाइनली x एंड y का, तो ये देखो, ये हम क्या कौन सा मेथड अप्लाई किए, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। यस सर। मतलब एक का y निकाल के, y का वैल्यू निकाल के, y का वैल्यू x के फॉर्म में निकाल के हम क्या कर दिए, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिए, तो उस मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन। यस सर। हाँ, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं बच्चा लोग। सर कौन सा मेथड टाइम सबसे ज्यादा ये कम कंज्यूम करता है? कम टाइम कौन लग रहा है तुमको, ये बताओ। सर मेरे को तो सर एलिमिनेशन लग रहा हाँ इलिमिनेटिंग ही करोगे, इलिमिनेटिंग ही कम टाइम लगता है। चलो आप लिखो, डायरेक्ट बाय यूजिंग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व 2x -3y + 6 इक्वल्स टू 0 एंड 2x + 3y इक्वल्स टू -18 इक्वल्स टू 0 यूजिंग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए x और y का वैल्यू,
एक्स और वाई का वैल्यू जल्दी जल्दी निकालो। चलिए चलिए चलिए, कौन निकालता है पहले? जल्दी जल्दी टाइप, जिसका आ जाए टाइप कर देना। अभिमन्यु क्या आया? मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से निकालना। देखो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं दिया रहे, नहीं मेंशन किया रहे कि इस मेथड से निकालो, तो जो आपको आसान लगेगा वो मेथड अप्लाई करोगे, ठीक है। x इक्वल टू 3, y इक्वल्स टू 3। X is equal to 3, Y 4. X हाँ is सर, equal ये to 3, x3 y is y4। equal to 4. अच्छा अच्छा, x3 आ रहा है, y4 आ रहा है, ठीक है। 5, 4. सबका आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। हम्म, सर आप इसका एक बार सॉल्यूशन दिखा दीजिए सर। इसका दिखा दें? हाँ सर, सब्स्टिट्यूशन से सर। चलिए। चलिए अब चलो, तो बाय यूजिंग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लिख लिए हैं, वहां पे मेंशन कर दो। यहाँ पे देखिए बच्चा, तो इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 में से y का वैल्यू, तो यहाँ से मिलेगा 3y इक्वल्स टू 2 + 6। तो यहाँ देखो y इक्वल्स टू 2x + 6 डिवाइडेड बाय क्या 3 होगा, y इक्वल्स टू ना, आया? Yes, sir. हाँ सर। y इक्वल्स टू, आप देखो आप पुट करेंगे क्या, इक्वेशन 2 में y का वैल्यू पुट कर दे, तो ये आएगा 2x + 3 इंटू वाई, तो ये 2x + 6/3। बहुत ही आसान है ना। और ये -18 को इस साइड भेजेंगे तो 18 आ गया, ठीक है। देखो 3 3 कैंसिल आउट, क्या मिला मुझे? 4x + 6, 4x + 6 इक्वल्स टू 18। तो 4x इक्वल्स टू क्या आ गया 16 इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 3 आया। x इक्वल्स टू 3 जो आया, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो y आ जाएगा बच्चा, सर 4 आ रहा है लेकिन भाई। हाँ सर 4 ही आएगा। y क्या 4 आ जाएगा, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। किसी को दिक्कत है बच्चा लोग? नो सर। चलिए, तो हम लोग 2 मेथड के बारे में समझ गए हैं। तो कौन सा मेथड आप लोगों को अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन द फर्स्ट वाला। ठीक है चलो, तो सॉल्व x एंड y, चलो लिखो जो आपको आसान लगे। अब ये नहीं मेंशन कर रहा हूं मैं, इलिमिनेशन और क्रॉस, ये क्या क्या बढ़ाया? सब्स्टिट्यूशन।
हाँ, जो आपको अच्छा लगे, कम समय में बन जाए, वो सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का वैल्यू चाहिए बच्चा लोग मुझे। तो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 3। आइए देखो, एक्स बाई 3, सेकेंड वाला है एक्स बाई 3, वाई बाई 2 इक्वल्स टू 6। ये एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 3, और ये है सेकेंड वाला एक्स बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 6। जल्दी जल्दी बताओ, जो मेथड हो आपको गया अच्छा सर। लग रहा है। बताइए क्या है। हो गया तो बताइए। सर एक्स और y इज वाई इक्वल टू 6 और y 9, y 6 और x 9। देखता हूँ। और सारे बच्चे क्या आप लोगों का भी सेम आ रहा है? यस हाँ सर। सर, हाँ सर, सेम आ रहा है यस सर। सर वही है। तो देखो, आसान है कि नहीं है, आसान है कि हार्ड है? आसान है। सर ये आसान है सर। सब आसान है सब। देखो देखो आगे देखिए, ये है एक्स बाई 3 प्लस वाई बाई 4 इक्वल टू 11। अब 5x/6 प्लस, नहीं, माइनस वाई, बाई 3 प्लस 7 इक्वल टू 0। एक्स वाट वाई वाट। जो मेथड आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ठीक है। सर पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर्स क्या था सर, वो बताइए। क्या आया था बच्चा लोग, बोल दो तो। पिछले वाला क्वेश्चन का आंसर बोल दो। क्या आया था, बोलो ना। रुक जाओ सर बच्चा लोग। y का 6 होगा और x का 9 होगा। पहले वाला ना। सर ये लास्ट वाला, इसके पिछले वाला। अच्छा, y6 और x9। लिख लो बच्चा। हम्म, हाँ आया। x3y4 क्या इसका है? अदिति, कौन सा क्वेश्चन का आंसर? फिर पहले वाले का है। अच्छा अच्छा। सर इसका होगा x 6 और y 36। x क्या आया? 6 और y 36।
x6y 36. और किसी का आया? हाँ सर x6y36। कौन सा मेथड अप्लाई किया? Elimination. सर एलिमिनेशन कीजिए। ठीक है, x6 और y36 करेक्ट। सबका हो गया? सबका आ गया? मतलब बाबू स्मार्ट बोर्ड का ये The next question. ये आ गया ना सबका? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। x6y36 सबका आ गया? करने का कोई जरूरत नहीं, हम लोग आगे बढ़े। बोलिए। यस सर। चलिए, तो अब देखो दूसरा टाइप का देता हूं मैं फाइनल, आप लोगों को सेम करना है इसको। चलो, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई लिखो। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, ये मैं डिलीट कर दूं? सारे बच्चे बोलिए, हो गया आप लोगों का? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसको दिक्कत है पूछ सकते हो। नो डाउट सर। चलिए, ये मैं डिलीट करूंगा। चलिए, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, ठीक है? एक्स एंड वाई के लिए सॉल्व करना है आपको। फर्स्ट इक्वेशंस 7y + 3 - 2x + 2 = 14 और 4y - 2 + 3x - 3 = 2। बताइए, दो इक्वेशंस। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो बच्चा लोग ना, पहले तो हम सिंप्लीफाई करेंगे ना। सिंप्लीफाई करके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कन्वर्ट करना है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। सर आ गया सर, बोलूं? बोलिए। सर x = 5, y = 1। x = 5, y = 1। x = 5, y = देखो किस सब का आया ये? x = 5, y = 1 करेक्ट है। और सारे बच्चे क्या आया? हाँ सर, यही आ रहा है, xy1 और x5। सबका आया? बोलो।
देखो सबका आया ना? हाँ सर, इसमें बस सिंपलीफाई करके फिर नॉर्मली जैसे करते वैसे करने से हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ ठीक बोल रहे हो। ये मैं डिलीट कर देता हूँ। चलिए, अब बोल रहा है कि सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। ठीक है, सेम क्वेश्चन, नहीं मतलब क्वेश्चन आप देखो, लिखने का अलग वेज है, आपको समझना है कि क्या लिखा हुआ है। 6x + 5y इक्वल्स टू 7x + 3y + 1 + 1 इक्वल्स टू 2x + 6y - 1। ये बना सकता है कोई? हाँ सर हो जाएगा, रुकिए। इसमें दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन छुपा हुआ है, चलो मतलब फाइनली दो तीन इक्वेशन बना के दिखाइए। सर बोले? सर एक्स सब बोले सर। सर x = 3, y = 2। हाँ सर। ये आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर, यही आ रहा है। करेक्ट। रिमेन्स और सारे बच्चे हाँ सर यही आ रहा है। x = मतलब 3, y लिखने = 2। लिखने का तरीका अलग है, बस इससे तुम दो इक्वेशन ले आओगे ना बच्चा, बोलो। हाँ सर। देखो यहाँ पे देखो, अगर a = b, i = c रहता है तो हम नहीं बोलते हैं a = b है और b = c है और a = c है, बोलो हाँ या ना? तीन इक्वेशन छुपा हुआ है ना, तो आपको हाँ दो का सर। भी काम है तो कोई दो ले लो, बोलो। किसी को इसमें डाउट है तो मैं बोल दूंगा अभी। किस सबका आया? अभिमन्यु आपका तो आ गया, अदिति? मेरा भी आया। सर हाँ, आप इसका मेरा सॉल्यूशन भी आ बता गया। दीजिए सर। जिस सबका आया टाइप कर दो। सर मेरा भी सर ये आया वाला है। क्वेश्चन। हाँ ये वाला क्वेश्चन जिस सबका आया है वो हैंड्स अप कर, हैंड्स अप। चलो देखते हैं किस सबका नहीं आया। देखो मतलब जिसका आया होगा वही करना बस। आर्यन देखो बच्चा, अगर नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो, पूछने में कोई अभी ये नहीं है। तुम यहाँ पे कंपटीशन नहीं हो रहा है कि तुम पूछ लोगे तो तुम नीचे हो जाओगे। आर्यन क्या, आयुष, बाद बाकी ऊपर में सारे बच्चे का आ रहा है। अदिति आ गया, रूपसा उसका भी है, खुशी, दीपनील, अभिमन्यु, अदिति शर्मा उसका भी हो गया, प्रताप उसका भी आया, सुप्रतिम उसका भी आ गया, और ये छवि उसका भी आया। आर्यन आया? आयुष? सर नहीं आर्यन आ का रहा आ गया। सर। तो बच्चा इतना बार पूछने के बाद हाँ बोल दो कि हाँ सर मुझसे नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार कर दीजिए। तो पूछने में क्या तुम छोटे नहीं हो है जाओगे? सर, हम बोले ना सर, ये आप इसका सॉल्यूशन निकाल दीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए तो आइए, कोई बात नहीं। फाइनली देखो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सेम फाइनली सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा, और टेंशन मत। ठीक है,
तो अभी से आप लोग अगर पूछने से हिचकोगे तो फिर आपके लिए ही प्रॉब्लम हो सकता है। जो बच्चे समझ गए वो तो आगे निकल जाएंगे। देखो 6x प्लस 5y ये इक्वल्स ये वाला हम लिख सकते हैं 7x प्लस 3y प्लस 1, हाँ या ना। अब यहाँ पे देखो बच्चा, अब इसको एक इक्वेशन मिला तो अब ये देखो 6x को इधर ले जाओ तो ये 7x में से 6x चला गया तो x, फिर माइनस 2y और प्लस 1 इक्वल्स टू 0, हाँ या ना। तो यहाँ से मिला x यस माइनस सर। 2y इक्वल्स टू -1 ये सिंप्लीफाई कर लिए हैं, बोलो। अब देखो, अब एक बार एक और इक्वेशन तुमको चाहिए, क्या है ये, एक इक्वेशन मिला, एक इक्वेशन और चाहिए, तो एक इक्वेशन क्या लोगे, 6x प्लस 5y इक्वल ये, देखो ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, या ये ले सकते हो, ठीक है। मतलब ये एबीसी वाला कंडीशन बताया ना, तो कोई बोलेगा सर 7x प्लस 3y और 2x, ये 2x प्लस 12y माइनस 1 नहीं ले सकते हैं, तो वो भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से देखो मैं 6x प्लस 5y प्लस 2x प्लस 12y माइनस 2 ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, गुड बच्चा लोग, जिस सबका हो गया गुड, बहुत अच्छा। मतलब मेहनत करो, जो मेहनत करता है, ठीक है, बात सही है। चलिए, तो यहाँ पे देखो ये वाला दिखाना, अब ये इक्वेशन के बारे में देखो, याद रखो 6x 5y और इधर में क्या है, अब इसको क्या सिंप्लीफाई करो, 6x इधर जाएगा, इधर ले आओ तो 4x माइनस 4x माइनस 7y 7y इक्वल्स टू इक्वल्स टू -2। -2। हाँ, तो दो इक्वेशन मिला, एक आया x माइनस 2y इक्वल्स टू -1, ठीक है। आप देखिए आइए, मतलब सर वो a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c वाला के बेसिस में मेरे को ये करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, मतलब अब वो इलिमिनेटिंग मेथड लगा देना है बस, तो सर तब ठीक है सर, तब हो जाएगा। हो जाएगा ना। हाँ सर। आप तो करने का जरूरत नहीं, आगे बढ़े। हाँ सर। चलिए, चलिए हाँ बच्चा लोग, सर। चलो तो ये वाला क्वेश्चन कीजिए, अब वहां से निकल जाएगा, ठीक है। अब लो क्वेश्चन लो, ये है x प्लस वाई माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 14 बाई दिस वन माइनस 14 बाई 3, देखो, और इक्वल्स टू है 3x प्लस y माइनस 12 बाई 11। ये करके दिखाओ क्या रहा है। सर थर्ड इक्वेशन एक बार पढ़ दीजिए ना। 3x प्लस वाई माइनस 12 बाई 11। ओके सर।
सर x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 6। देखो देखो सबका आया। यस सर आ गया। किस सबका आया बताओ। अभिमन्यु आपका आ गया। अदिति। यस सर आ गया। मेरा आया। हाँ सर आ आ गया। गया सर। सर मेरा भी आ गया। सर हैंड रेज कर दिए। हम्म। जिसका नहीं आया वो भी नहीं कर देना, ठीक है। खुशी क्या? सर मैं सॉल्व कर रही हूँ। अच्छा कोई दिक्कत नहीं बच्चा, ठीक है करो, टाइम है। शुभाजीत। कौसानी। देखो बच्चा ईमानदारी से हाँ या नहीं, तो हाँ अभी टाइम है कि हाँ सर पूछ लेंगे, ठीक है। लेकिन एग्जाम के टाइम में आपको टाइम नहीं मिलने वाला। अभी आप पूछने से भागोगे ना तो एग्जाम के टाइम में नहीं मिलने वाला। चलो करो, नहीं हो रहा है तो बोलो हाँ सर। फाइनली देखना, आप बुक का एक्सरसाइज बनाओगे तो फाइनली इस टाइप का क्वेश्चन पूरा भरा हुआ है बुक आपका। जैसे मैं बोला था ना पोलिनोमियल्स का एक्सरसाइज करोगे एक भी डाउट नहीं होगा। क्या डाउट हो रहा है क्या? बोलो नहीं सर। बोलो। क्या अभिमन्यु क्या नो बन गया सर। ना? बन रहा है ना सब क्वाड्रेटिक मतलब हाँ सर, हाँ पोलिनोमियल सर। पूरा बन गया ना। इसी तरह लीनियर मैं मुझे खत्म करने दे, उसके बाद डाउट होगा। तो मतलब जो नोट्स करवा रहा हूँ ना सेम टू सेम, उससे कुछ अच्छा नहीं आने वाला है तुम लोगों का। तो फाइनली ये जो नोट्स करवा रहा हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो, जो आप लोगों को पता चलेगा जब एग्जाम दे के आओगे। और एक भी आउट आउट का आउट मतलब होता है ना कि और जो आपका नोट से अलग आ गया तो उस समय मुझे बोलना तुम। लेकिन हाँ फॉलो करना पड़ेगा। क्या बोलो रमन? बोलो बोलो हाँ या ना, बना दो ये क्वेश्चन। सर मैं सर कर आ रहा हूँ गया। सर, हो गया। हो गया तो ठीक है बच्चा लोग। तो अगले क्लास में हम लोग ग्राफ सीखेंगे, ठीक है। ग्राफ सीखेंगे, किसी भी लीनियर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का हम लोग ग्राफ देखेंगे, ठीक है। आज के लिए हम लोग यहीं तक करते हैं कंप्लीट। ओके गुड नाइट एवरीवन। ओके आज सर, के लिए गुड नाइट थैंक सर। यू सर। गुड थैंक नाइट यू सर। सर। गुड नाइट थैंक यू सर। सर, बाय हाँ सर, गुड नाइट थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर।